जल जीवन पर्यावरण ही नहीं तो फिर क्या रहेगा, आज नहीं तो कब समझोगे। जागो जागो जैविक अपनाओ, जल जीवन पर्यावरण बचाओ, जन जन तक जैविक अभियान का शुभारंभ। अगर आपने मन मिला लिया तो तनाव खत्म हो गया। दूसरा एक शब्द और अच्छा है कि मतभेद होते हैं। मतभेद अच्छा है या बुरा? ये होता है कि मैं मतभेद के विपक्ष में हूँ। मतभेद अच्छा है बुरा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लोग तो बुराई करते हैं इसकी। क्या अच्छा है? कितने लोग सहमत हैं इससे? आप बताइए। 2 2 4 5 लोग मतभेद के पक्ष में, कोई दिक्कत और बाकी सब मानते हैं बुरा। उनके मत अलग होने, मत अलग होना गलत नहीं है, फिर वो विचार एक अलग आ गया। मैंने मत की बात की, मत के और आगे विचार आ गया। मत का भिन्न होना गलत नहीं है। आप किसी के साथ मतभेद रख सकते हैं। मत ये है कि किसी कार्य को ऐसे किया जाए कि ये अच्छा है। नामदेव जी पहले बोले ये ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद अतिथि बोले, ये मत हो गया। दूसरा कहेंगे पहले अतिथि बोले फिर नामदेव जी बोले। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गांधी भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई समूह जो जैविक उत्पादित करते हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में पालीवाल जी मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए उनसे बात करते हैं। ये आजकल इतनी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। घर घर में कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई लीवर से, कोई किडनी से। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो केवल और केवल एक ही कारण है कि आजकल खेती में इतना पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल, तरह तरह के रंग, प्रिजर्वेटिव, यानी कि जो हम आटा खाते हैं उसमें 4-5 तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड रहते हैं। और ये हमारे वाइटल ऑर्गन जिनको कहते हैं, चाहे वो हमारा हार्ट हो, हमारी किडनी हो, लीवर हो, और कैंसर तो सबसे ज़्यादा उसी से होता है। तो ये एक अभियान है गांधी भवन का और ग्राम सेवा समिति भोपाल का कि हम लोग कैसे लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए उपभोक्ताओं को जैविक की आपूर्ति कर पाएँ और जैविक किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ पाएँ। क्योंकि अक्सर शहर के लोगों की शिकायत रहती है कि साहब हमको ये पता नहीं कि कौन किसान जैविक करता है, और किसानों की ये समस्या है, उनको शहर में कोई नहीं जानता कि वो किसको अपना सामान बेचें, क्योंकि जैविक का उत्पादन थोड़ा कम होता है तो इसलिए उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा रहती है, उसमें परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है किसान को। तो हम लोगों का ये एक अभियान है, और हम लोगों का क्या, ये तो आजकल प्रधानमंत्री का भी यही अभियान है, हर राज्य सरकार का यही अभियान है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती करें। क्योंकि लेकिन हाँ सर, काफ़ी समय हुआ है, सरकार भी ध्यान दे रही है जैविक खेती की ओर बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आज तक काफ़ी समय से सफलता कम मिल पा रही है। आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि किसान जैविक खेती तभी करेगा जब उसको जैविक सामान खरीदने वाले लोग मिलें, और वो कम से कम 10%, 20% ज़्यादा कीमत उसको दें, क्योंकि जैविक खेती में गोबर का खाद बनाना पड़ता है, उसमें मेहनत चाहिए, ज़्यादा मेहनत लगती है और पैदा थोड़ी कम होती है क्योंकि केमिकल खाद नहीं डालते। तो किसान को उपभोक्ता नहीं मिलते, उत्पादक को, और उपभोक्ताओं की समस्या ये है कि खेती गांव में होती है, उपभोक्ता शहर में, तो उनको जोड़ा कैसे जाए। तो गांधी भवन जैसी संस्था, सरकार का भी यही काम है, गांधी भवन का भी यही काम है, और ग्राम सेवा समिति का भी यही काम है, उनको कैसे जोड़ें। तो आज इस आयोजन में काफ़ी उपभोक्ता भी आए हैं और काफ़ी उत्पादक भी आए हैं। तो दोनों जब एक दूसरे को जानेंगे तो हमारा काम, सरकार का काम आसान हो जाएगा, और किसानों को उचित कीमत मिलेगी जैविक उत्पाद की, और शहर के लोगों को आसानी से जैविक खाद्य पदार्थ मिलने लगेंगे। सर, कितने समूह यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? यहाँ कम से कम नहीं तो 10-12 समूह इकट्ठे हुए हैं। कुछ भोपाल के आसपास के ज़िलों में काम करते हैं, कुछ आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, कुछ बैतूल से हैं, 1-2 तो महाराष्ट्र से। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जैविक से 3 लाभ बहुत बड़े हैं। एक तो किसान को ये लाभ है कि उसकी ज़मीन बंजर होने से बच जाती है जैविक से। उपभोक्ता को ये लाभ है कि उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, और पूरी प्रकृति और पर्यावरण संतुलित रहता है, क्योंकि जहरीली खेती से पशु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं,
केंचुए मर रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है, नदियों में पेस्टिसाइड आ रहा है, यहाँ तक कि गाय के दूध में पेस्टिसाइड पाया गया है। तो प्रकृति को अगर हमें बचाना है, मनुष्यों को स्वस्थ रखना है और किसान की आमदनी बढ़ानी है, तीनों काम जैविक को बढ़ावा देने से हो सकते हैं। हम आपके भी आभारी हैं कि आपने अपने अपने चैनल के माध्यम से जैविक अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की। आपका भी बहुत बहुत आभार। सर एक बार परिचय दे दें अपना। मेरा नाम आर.के. पालीवाल, मैं सीनियर IRS ऑफिसर रहा हूँ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पद से रिटायर हुआ हूँ। और आजकल मैं पूरी तरह से कैसे ग्राम सेवा हो सकती है और ख़ास तौर से जैविक, कैसे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें और लोगों को जैविक खाद्य पदार्थ मिलें, ये हम लोगों का अब मिशन है और उसमें हम सबको जोड़ना चाहते हैं। A to Z एवरीबडी, आपको भी शामिल करें। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, मैं बैतूल जिला जो कि मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहाँ एक गांव है आटनेर, वहाँ से मैं आता हूँ। मेरे साथ लगभग 4000 किसान 5 जिलों से जुड़े हुए हैं। ख़ास बात यह है कि उन किसानों में करीब 2200 किसान ऐसे हैं जो कि या तो स्वयं दिव्यांग हैं या उनके परिवारों में कोई बच्चा या बुज़ुर्ग भी दिव्यांग है। जो हमारा ये अभियान है, इस अभियान को हमने करीब 4 साल पहले शुरू किया था और ये सारे किसान जैविक खेती के प्रति समर्पित हैं। उन्हीं में से मेरे साथी कुछ जो कि आप देख रहे हैं साथ हैं, कुछ बाहर भी हैं और कुछ प्रदर्शनी में हैं। सारे साथी जैविक को लेकर समर्पित है। इसकी अभियान की शुरुआत पहले जो हुई थी कल गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, जो इस अभियान के प्रणेता हैं श्री डॉक्टर R.के. पालीवाल जी, वहाँ 4 मंडली गांव में कल इस कार्यक्रम को एक मुहूर्त रूप दिया गया कि आगे इसको कैसे लेके जाना है। उसी का हिस्सा है आज ये 3 अक्टूबर, जिसमें जो कल विचार मंथन हुए, आज विचार मंथन हुए, उसमें आगे बढ़ने की एक रणनीति तय की जाएगी। SKC का क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या किस तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं अभी? जी, एक कुटीर एग्री प्रोड्यूसर कंपनी है जो उन किसानों ने मिला के बनाई है। दूसरी ताप्ती ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी है जो किसानों ने बनाई है मिलके। तो जो ताप्ती ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी है, किसानों ने इसलिए बनाई है कि किसानों को वो जैविक खेती का प्रशिक्षण देते हैं, सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं और जब जैविक उत्पाद आते हैं तो कुटीर एग्री प्रोड्यूसर कंपनी उन सारे उत्पादों को इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है, ग्रेडिंग करती है, उनका प्रसंस्करण करती है, पैकेजिंग करती है और मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है। ये किसानों का समूह आज अपने उत्पाद लेकर बाज़ार में आया है। और ख़ास बात यह है कि जो ये ब्रांड है SKC, इसको कहा गया है सबकी चाहत। सबकी चाहत इसलिए है क्योंकि किसानों ने अपने दिल से जैविक पद्धति से उगाया है और ये किसानों से डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंच रहा है, इसलिए सबकी चाहत है। इसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, गरम मसाले हैं, आप देखेंगे जैविक आटा है, जैविक दलिया है और साथ ही देखेंगे बेसन भी है, दालें भी हैं, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, सावा, और सबसे बड़ी बात देखेंगे कि कच्ची घानी का सरसों का तेल भी है। और भोपाल वासियों को 4 मंडली गांव में इसका उत्पादन शुरू हो चुका है और वहाँ जो 4 मंडली है गांधी ग्राम, जिसे हम कहेंगे गांधी सेवा ग्राम, वहाँ इसके प्रसंस्करण को जाके आप आइए, आपका स्वागत है। देखिए, उत्पादन भी देखिए और इसकी पैकेजिंग भी देखिए और सारी चीज़ें आप उपयोग करिए, जीवन को बचाइए। और इस अभियान से जुड़िए, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जो डॉक्टर श्री R.के. पालीवाल जी ने अभियान शुरू किया है, जन जन तक जैविक, घर घर तक जैविक, इससे आप जुड़े, उपयोग भी करें और सारे किसान साथियों को बढ़ावा भी दें। धन्यवाद।